कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम सैम है। वह ट्रेन में सफर कर रहा है। उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। हर मोड़ पर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें पता चलता है कि वह एक सुनसान रेगिस्तान जैसे शहर जा रहा है जहां उसे नई नौकरी शुरू करनी है। ट्रेन में वह अकेला बैठकर खाना खा रहा है और उसके सामने एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी है। उनकी हालत देखकर सैम उन्हें अपना खाना दे देता है। जब वह स्टेशन पर उतरता है तो पूरा जगह खाली है। हालांकि कंपनी ने कहा था कि एक आदमी का नाम रिक है, वह उसे लेने आएगा। सैम इधर उधर देखता है, फिर उसे एक कमरे में एक आदमी दिखता है। सैम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे नजरअंदाज कर देता है। सैम उससे पूछता है कि बाथरूम कहाँ है। वह आदमी सिर्फ हाथ से इशारा करता है। सैम को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वह चुप रहता है और वॉशरूम चला जाता है। काम खत्म करने के बाद बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, जल्दी करो भाई, यहाँ पानी भी पैसे का लगता है। असल में यह रिक है जो सैम को कंपनी तक ले जाना है। सैम कहता है, हो गया भाई, मैं बाहर आ रहा हूँ। अब दोनों कार में बैठकर कंपनी की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में रिक कहता है, सफर के लिए तुम्हें मुझे $300 देने होंगे। सैम हैरान हो जाता है और कहता है, यार कंपनी ने 200 कहा था। रिक गुस्से में कहता है, अगर 300 दे सकते हो तो ठीक, वरना उतर जाओ। सैम सोचता है कि कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वह मान जाता है। थोड़ी देर बाद गर्मी बहुत तेज हो जाती है। सैम एसी चालू करने की कोशिश करता है। रिक तुरंत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ऐसी मत छुओ वरना इंजन खराब हो जाएगा। अचानक कार का टायर पंक्चर हो जाता है। रिक खुद कुछ नहीं करता और सैम से कहता है, चलो तुम टायर बदलो। मजबूरी में सैम टायर बदलने लगता है। इस दौरान वह देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मार रहा है। ये देखकर सैम बहुत डर जाता है। रिक आता है और कहता है, अरे भाई क्यों कांप रहे हो, यहाँ ऐसा हर समय होता है। फिर वह घायल कुत्ते को खुद मार देता है ताकि वह और तकलीफ न उठाए। सैम बड़ी मुश्किल से टायर बदलता है। फिर दोनों कार में वापस बैठते हैं। रात को वे कार रोककर पेट्रोल भरवाते हैं और वहीं रात गुजारने का प्लान करते हैं। दोनों लकड़ी इकट्ठी करते हैं, आग जलाते हैं। रिक पूछता है, तुम इतनी दूर कंपनी में क्यों जा रहे हो? सैम कहता है, यार जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता और मुझे यकीन है कि उस कंपनी में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रिक कहता है, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन जिस जगह जा रहे हो वहां सब खून चूसते हैं, सीधा आदमी वहां नहीं टिकता। सैम कहता है, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सफर फिर शुरू होता है। अब सैम गाड़ी चला रहा है। रिक सो जाता है। ज्यादा गर्मी की वजह से सैम चुपके से एसी चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद इंजन बंद हो जाता है। रिक जागता है और सैम पर गुस्सा करता है, अरे भाई मैंने कहा था एसी मत छुओ। वह गुस्से में कार से बाहर निकल जाता है। सैम भी बाहर निकलता है और रिक से माफी मांगता है। रिक और गुस्सा हो जाता है, कहता है, चुप रहो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी। उसके बाद सैम पेशाब करने चला जाता है। थोड़ी दूर पर उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है। जब वह पास जाकर ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि यह शुद्ध सोना है। वह तुरंत रिक को बुलाता है, अरे इधर आओ, देखो मैं सपना तो नहीं देख रहा। जैसे ही रिक देखता है वह हैरान रह जाता है। वह लाइटर निकालता है, आग जलाकर पत्थर पर रखता है। कहता है, अगर काला हो गया तो साधारण पत्थर वरना शुद्ध सोना। पत्थर वैसा का वैसा रहता है, मतलब सोना पक्का हो गया। अब दोनों सामान निकालते हैं। सोना निकालने के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं। वे पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन पत्थर हिलता तक नहीं। रिक सोने को रस्सी से बांधकर कार से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सोना भारी होने से रस्सी टूट जाती है। उसके बाद दोनों कोशिश करते रहते हैं। वे पूरा दिन खोदते हैं। अब सूरज डूबने लगता है। रिक कहता है, जल्दी लकड़ी इकट्ठी करो क्योंकि जंगली कुत्ते घूम रहे हैं। रात को वे हमें काट सकते हैं। अगर आग जला ली तो वे डर कर भाग जाएंगे। दोनों लकड़ी इकट्ठी करते हैं, आग जलाते हैं, खुशी में गाने बजाते हैं और नाचते हैं। रिक सैम को गले लगाता है और कहता है, मैं तुम्हें पूरी ऐसी वाली कार दिलवाऊंगा। रात को वे बैठकर प्लान बनाते हैं। रिक कहता है, यह सोने का पत्थर बहुत बड़ा है, महीनों खोदते रहें तो भी नहीं निकलेगा, इसलिए अब एक आदमी यहाँ पत्थर के पास रहेगा और दूसरा खोदने वाली मशीन लाने जाएगा। सैम कहता है, भाई तुम जाओ और लाओ, मैं पत्थर की रखवाली कर लूंगा। रिक कहता है, नहीं भाई तुम जाओ, मैं पत्थर के पास बैठूंगा। ये रेगिस्तान है, चारों तरफ जंगली जानवर हैं, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सैम कहता है, कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं बच जाऊंगा। वैसे भी तुम चोर हो, तुम सोना लेकर भाग सकते हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? रिक कहता है, ठीक है भाई मैं जा रहा हूं, तुम सोने का ख्याल रखो। अगले दिन वे राशन बांटते हैं। रिक सैम को सैटेलाइट फोन देता है ताकि दोनों संपर्क में रहें। रिक कहता है, मेरे दोस्त के पास खोदने वाली मशीन है, मैं वहीं लाऊंगा, बस दुआ करो कि रास्ते में कार खराब ना हो, मुझे वापस आने में 5 दिन लग सकते हैं। और फिर वह चला जाता है। सैम सोने को मिट्टी से ढक देता है ताकि अगर कोई गुजरे तो सोना ना दिखे। वह पत्थर के पास छोटा टेंट भी लगा लेता है और अपना सारा सामान अंदर रख देता है। सूरज डूबने से पहले वह लकड़ी इकट्ठी कर लेता है ताकि रात को आग जला सके। रात को वह आग जलाकर बैठता है, थोड़ा खाना खाता है और बाकी बचा लेता है। अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाजें सुनाई देती हैं
और उसे पता चलता है कि अकेला होने से वह आसान शिकार है। वह डर जाता है और चाकू हाथ में पकड़कर सोता है। अगली सुबह तेज धूप से उसकी आंखें खुलती हैं। बहुत गर्मी है और थकान हो रही है। वह ठीक से सोया नहीं और धूप उसकी त्वचा जला रही है। फिर उसे सैटेलाइट फोन की घंटी सुनाई देती है। सैम फोन की तरफ दौड़ता है लेकिन कॉल मिस हो चुकी होती है। वह टेंट में बैठकर सोने को देखता है और सोचता है कि सोना बेचने के बाद सबसे पहले मैं बड़ा घर खरीदूंगा। फिर सैम आसपास के इलाके में घूमता है। थोड़ी दूर पर उसे एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। वह तुरंत प्लेन के पास जाता है और सोचता है कि वहीं रहूंगा, लेकिन वहां से सोने का पत्थर नजर नहीं आता। इसलिए वह प्लेन के कुछ टुकड़े उठाता है और पत्थर के पास टेंट बनाता है। सैम थोड़ी देर आराम करता है ताकि पानी बच सके और थकान कम हो। अचानक बाहर से आवाजें आती हैं, जैसे कोई सोने का पत्थर चुरा रहा हो। वह बाहर जाता है लेकिन कुछ नहीं होता। पत्थर वैसा का वैसा है। वह पत्थर के पास बैठ जाता है। फिर उसे ख्याल आता है कि क्यों ना सोने का एक टुकड़ा काट लूं। सैम एक पत्थर उठाता है और सोना तोड़ने लगता है और बड़ा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वह उसे साफ करता है और अपने पास रख लेता है। इधर रिक का फोन आता है। सैम कहता है, अरे भाई, तुम कहाँ हो? धूप ने मेरी हालत खराब कर दी है। रिक कहता है, यार इंजन खराब हो गया, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। सैम कहता है, जल्दी करो, मैं प्यास से मर जाऊंगा। रिक कहता है, मुझे आने में कुछ और दिन लगेंगे, और फोन काट देता है। रात को सैम आग के सामने बैठा होता है जब चारों तरफ से कुत्ते आवाजें करने लगते हैं। सैम डर जाता है कि सब कुत्ते मिलकर हमला न कर दें। वह जलता हुआ लकड़ा हाथ में पकड़ लेता है ताकि कुत्ते भाग जाएं। कुत्तों के डर से वह पूरी रात जागता रहता है। सुबह होती है। वह सोना चाहता है लेकिन धूप ने उसकी त्वचा जला दी है। दर्द की वजह से सो नहीं पाता। वह पानी पीने जाता है लेकिन बहुत थोड़ा पानी बचा है। इधर वह देखता है कि एक सांप उसके पास आ रहा है। वह उसे मारने की कोशिश करता है ताकि खा सके, क्योंकि खाना भी लगभग खत्म हो गया है। लेकिन सांप मारते समय पानी की बोतल गिर जाती है और बहुत थोड़ा पानी बचता है। फिर वह प्लेन वाले इलाके में वापस जाता है। उम्मीद करता है कि शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। फिर वह देखता है कि दूर से एक इंसान आ रहा है। वह तुरंत अंदर छुप जाता है प्लेन में, लेकिन वह इंसान प्लेन के पास आता है और सैम को बाहर आने को कहता है। जब पास आता है तो पता चलता है कि यह एक लड़की है जो उससे बात करना चाहती है, लेकिन सैम बात करने को तैयार नहीं। लड़की पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस जगह को क्यों चुना? सैम कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। थोड़ी देर बाद सैम लड़की से कहता है कि वह इस प्लेन में रह सकती है और वह खुद वहां से चला जाता है। लड़की कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वह सैम के पीछे चल पड़ती है और उसके साथ कैंप तक पहुंच जाती है। वह सैम से बार बार पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अब सैम घबरा जाता है। वह सोचता है कि लड़की सोना देख ले, उससे पहले किसी तरह उसे यहाँ से भगा दे। सैम लड़की से कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों आई? मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की कहती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक पता न चल जाए कि तुम मुझे क्यों भगा रहे हो। तुम मुझसे कोई राज छुपा रहे हो। ठीक उसी समय उसकी नजर सोने पर पड़ जाती है। वह कहती है, ओह, तो बात यह है, तुम इस सारे सोने के अकेले मालिक बन गए। तुम पूरा खजाना अकेले ले जाओगे। अब मेरी सुनो, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आधा हिस्सा न मिल जाए। सैम को गुस्सा आ जाता है। वह एक डंडा उठाता है और सीधा उसके सिर पर मारता है। लड़की वहीं मर जाती है। सैम सदमे में चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लालच में उसने किसी को मार डाला। फिर वह खुद को संभालता है, उसकी सारी कीमती चीजें लेता है, गड्ढा खोदता है और लाश दफना देता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक कुत्ता आ रहा है और उस गड्ढे से लाश खोदने की कोशिश कर रहा है। सैम दौड़ कर जाता है, कुत्ते को भगाता है, लाश निकालता है और आग से जला देता है। अगले दिन फोन की घंटी से उसकी आंखें खुलती हैं। सैम रिक से कहता है, अरे भाई, तुम कहाँ हो? मैं भूख से मर रहा हूँ। रिक कहता है, सॉरी यार, मुझे पता है तुम बहुत मुश्किल में हो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ये खोदने वाली मशीन बहुत धीमी है, थोड़ा और समय लगेगा। सैम चिंता में पड़ जाता है। भूख और प्यास ने उसकी हालत खराब कर दी है, ऊपर से डर कि कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि सड़क पर एक कार गुजर रही है। वह सोचता है कि क्यों ना सोने का एक टुकड़ा लेकर यहाँ से चला जाऊं, लेकिन ज्यादा सोने का लालच उसे रोक लेता है। वह सोने का एक टुकड़ा लेकर जा सकता था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन ज्यादा की चाहत ने उसे वहीं रोके रखा। शाम से पहले सैम रात के लिए लकड़ी इकट्ठी करता है, लेकिन अचानक बहुत तेज रेत का तूफान आ जाता है। वह टेंट की तरफ दौड़ता है, लेकिन तूफान उसका टेंट उड़ा ले जाता है। सैम अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता है, लेकिन फिर एक पेड़ उस पर गिर पड़ता है। तूफान रुकने के बाद सैम खुद को मिट्टी में दबा हुआ पाता है और उसके पेट में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा हुआ है। लेकिन सोने का लालच सैम के दिमाग में इतना भर गया है कि पेट से लकड़ी निकालने की बजाय वह सीधा सोने की जगह की तरफ जाता है। वह चारों तरफ सोना ढूंढता है और आखिर एक टुकड़ा मिल जाता है। सैम खुशी से नाचने लगता है। फिर वह पेट से लकड़ी निकालता है और घाव से बहुत खून बहने लगता है। वह कपड़े का टुकड़ा बांधता है, लेकिन खून नहीं रुकता। मजबूरी में वह आग जलाता है।
एक डिब्बे का टुकड़ा गर्म करता है और घाव पर लगाता है। सैम को इतना दर्द होता है कि वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वह चारों तरफ वही लड़की देखता है जिसे उसने मारा था। अब उसका दिमाग घूमने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सच है या वहम। फिर फोन बजता है। रिक का फोन आता है। सैम चिल्लाता है, यार, वह लड़की हर जगह दिख रही है। रिक कहता है, कौन सी लड़की? बस ध्यान रखो कि किसी को सोने का पता न चले। अगर किसी को पता चल गया तो मार दो। लेकिन सैम की हालत इतनी खराब है कि किसी को मारना तो दूर, वह पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। वह जमीन पर घिसट रहा है। उसके पास जवाब देने की हिम्मत भी नहीं। अचानक वही लड़की उसके सामने खड़ी दिखती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं। वह सैम को पानी देती है और मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन सैम सोने के लालच से इतना अंधा हो चुका है कि मदद भी ठुकरा देता है। सैम डरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मारा था, दूर रहो। वह कहती है, बस ये बता दो, क्या मेरी जुड़वा बहन यहाँ से गुजरी है? तब सैम को यकीन हो जाता है कि यह वहम नहीं, बल्कि यह उसी लड़की की बहन है जिसे उसने मारा था। सैम कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा, बस यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जंगली कुत्ते उसके पास आने लगते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह तुरंत रिक को फोन करता है। रिक से पूछता है, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ वरना ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। वह रोने लगता है। रिक से गुजारिश करता है, प्लीज जल्दी आओ, मैं मरने वाला हूँ। रिक कहता है, रुको, मैं पहुंचने वाला हूँ। फिर अचानक कुत्ते हमला कर देते हैं। एक एक करके सब उसे फाड़ने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि रिक दूर बैठकर दूरबीन से सब देख रहा है। असल में वह मशीन लेकर कई दिन पहले पहुंच चुका था और बस सैम के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि सारा सोना अकेले ले ले। उसके बाद रिक छुपकर खड़ा रहता है। वह देखता है कि जंगली कुत्ते सैम को घसीट कर ले जा रहे हैं। तब भी सैम सोने की तरफ देख रहा होता है, जिसके बाद जंगली कुत्ते सैम को फाड़ कर खा जाते हैं। जब रिक को पूरा यकीन हो जाता है कि सैम मर चुका है, वह कार लेकर सोना लेने आता है, लेकिन अचानक एक तीर आता है और सीधा उसके सीने में लगता है और वह भी मर जाता है। यह तीर चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की जुड़वां बहन है।